युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रयोजन पूर्ण करने के लिए नारी को जगाना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए और विश्व शांति के उपयुक्त वातावरण बनाने की उसी से याचना करनी चाहिए। नारीत्व को प्रतिष्ठित पूजित किए बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। पुस्तक परिचय। नारी जागरण की आवश्यकता। नारी की अपनी गरिमा है, वह पुरुष की जननी है। हम परमेश्वर के पश्चात आज सर्वाधिक ऋणी अगर हैं तो नारी के, क्योंकि प्रथम परमात्मा मानव जीवन देता है, किंतु द्वितीय मातृशक्ति नारी हमें जीने योग्य बनाती है। नारी स्नेह और सौजन्य की देवी है, वह पुरुष की निर्मात्री है। किसी राष्ट्र का उत्थान नारी जाति के उत्थान से ही होता है। वर्तमान समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन में नारी के सहयोग की अति आवश्यकता अनुभव की जा रही है। नारी सामाजिक दायित्वों के बोझ को ढोती है, शिल्पी की तरह संतान को गढ़ती है, माँ, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में प्रेम, समर्पण, त्याग, स्नेह देती है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक पुस्तक जो कहती है कि 21वीं सदी नारी सदी है। इस समय नव जागरण की दिशा में नारी को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती। अब नारी की दिव्य क्षमताओं को कसौटी पर कसे जाने की घड़ी आ पहुंची है। इस कसौटी पर नारी खरी उतरेगी भी, भले ही उसे उसके लिए दोहरा श्रम करना पड़े। पुस्तक के कुछ महत्व के मुद्दे। नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्धारित है। नारी देवता की मूर्तिमान प्रतिमा है। नारी की अपनी विशेषता है। विश्व परिवर्तन का आधार नारी है। जो काम पुरुष शक्ति तांडव द्वारा करती है, नारी उसे सहज, स्नेह, सरल और सौम्यता पूर्वक संपन्न कर लेती है। आज अपने देश में अगणित समस्याएं पग पग पर छाई हुई हैं। उन्हें सुलझाने में देश की नारियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वस्तुतः किसी भी स्थान का हेतु वहाँ की महिलाओं की त्याग और तपश्चर्या ही होती है। गांधी जी ने कहा है, स्त्री और पुरुष में चरित्र की दृष्टि से स्त्री का आसन ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि आज भी वह त्याग, तपस्या, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है। स्त्री की अपेक्षा उसका ज्ञान अधिक ऊंचा है, लेकिन अक्सर उसकी स्वाभाविक सूझ पुरुष के इस ज्ञान से ज़्यादा सिद्ध हुई है। राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा नाम का उल्लेख स्त्री की प्रबलता का परिचायक है। पुस्तक के कुछ अंश। नारी को लंबे समय तक बंधनों में जकड़े रहने से पैदा हुए अपने पिछड़ेपन से मुक्ति पाकर अपनी योग्यता और क्षमता को विकसित करना होगा और नए निर्माण की भूमिका बनाने में भी हाथ बढ़ाना होगा। अपने विकास के लिए स्वयं अपने आप से संघर्ष करना होगा तथा मार्ग में रुकावट डालने वाली परिवार और समाज में फैली रूढ़ियों से भी निपटना पड़ेगा। यह सब कठिन अवश्य है, लेकिन नारी उसे अवश्य कर लेगी। महाकाल ने नारी को जो कार्य सौंपा है, उसे अपनी जन्मजात दैवी क्षमताओं के सहारे वह निश्चित रूप से पूरा कर सकती है। विचारशील पुरुष वर्ग का भी पूरा समर्थन एवं सहयोग उसे मिलना चाहिए और वह मिलेगा भी। राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माँ ही है। समाज का आधा अंग महिला से बनता है। वह केवल पुरुष की अर्धांगिनी ही नहीं है, वरन समाज का आधा अंग है। समाज के उत्थान पतन में उसकी समान भूमिका है। समाज उन्नत बनाना है तो नारी को भी
पुरुष के समान शिक्षित, सभ्य और प्रबुद्ध बनाना होगा। विचारवान, ज्ञानी, साहसी, आत्मबल से संपन्न महिला परिवार, समाज में अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर सकेगी। नारी परिवार की सूत्र संचालिका है। माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में वही गृह लक्ष्मी समाज को नर रत्न देती है। समाज को स्वर्ग में बदलना नारी के हाथ में है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, परंतु नारी परिवार को स्वर्ग बनाती है तथा देव मानव अपने उदर से उगाती है। नारी सृष्टा की सर्वोत्कृष्ट कृति है। उसकी विशेषताओं को गिनाएं तो मानव जगत उसके अनुदानों के नीचे दब जाएगा। त्याग, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सहयोग, सहनशीलता नारी में नर से अधिक है। सारा परिवार, समाज नारी के सहयोग और सेवा से गतिशील है। सृष्टा की सहयोगी नहीं, शक्ति का नाम नारी है। समाज को सुधारना है तो परिवारों को सुधारो। परिवारों का सुधार तथा सुसंस्कृत परिवारों का निर्माण अच्छी माता ही कर सकती है। पुस्तक के कुछ बिंदु: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन, लड़का लड़की एक समान, पर्दा प्रथा एक कुप्रथा, सादगी से विवाह एवं दहेज उन्मूलन, प्रौढ़ पाठशालाएं, नारी देवता की मूर्तिमान प्रतिमा है।